हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 25 बीवीआई साइंस के क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों का समय ना ही बर्बाद करके सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, सक्रिय धातु या फिर मिश्र धातु। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आंसर होगा बी, क्षारीय धातु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि वायुमंडल में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है। तो 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0.03%, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन है NaOH हैं। NaOH हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NaOH जो होता है वो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑक्सीन है, यानी कि ऑक्सीन जो है वो क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एक हार्मोन है या फिर वसा है या फिर एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीन जो होता है ये एक हार्मोन होता है। क्या होता है? एक हार्मोन होता है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन आप लोग के बीच स्टार्ट कर रहा हूँ। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मानव मादा के जनन का तंत्र का भाग जो है वो कौन सा नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। इसमें से हमारा सही आंसर होगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होता है ये मानव मादा के जनन का जो है तंत्र का भाग नहीं होता है। चलिए छठा क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। परागकोश में होते हैं, यानी कि परागकोश में क्या होते हैं। बाहरी दल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडप होते हैं, परागकण होते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा परागकण। जो है परागकोश में जो है क्या होते हैं, परागकण होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि अगर आपने मेरा चैनल LCC ऑनलाइन क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं हो जाए और वीडियो को पूरा देखें। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच है 7वां नंबर का। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफिल या फिर सौर प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। स्वपोषी जो होता है ये अपना स्वपोषी के पोषण की आवश्यकता इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बीच चला रहा हूँ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य का जो शरीर होता है इसका सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो कौन सा होता है। लीवर होता है, अग्न्याशय होता है, अंडाशय होता है या फिर एड्रिनल होता है। तो मैं बता दूं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है, यानी कि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है। इसमें से निम्नलिखित में से एक, B, C, D ये चारों में से पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है एड्रीनलिन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। चलिए तो आप लोगों के बीच 10वां नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ। 10वां नंबर क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। किससे की जाती है। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर। परिपथ के बृहत धारा की माप जो होता है ये एमीटर से होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दाढ़ी बनाने में
दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कि दाढ़ी जो बनाते हैं उस समय जो हम लोग दर्पण का यूज करते हैं, ये कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो दाढ़ी बनाते समय हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? दाढ़ी बनाते समय। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु से बड़ा दिखाई देता है अवतल दर्पण में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं होता है? तो एमीटर, वोल्टमीटर, कुलीन या फिर विद्युत सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा कुलीन। कुलीन जो होता है इसमें माइनस और प्लस या फिर प्लस और माइनस का जो होता है चिन्ह ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर हम लोग आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि मेरा जो वीडियो है पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। अगर आप मिस कीजिएगा और वही क्वेश्चन अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम 2022 में तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? नाइट्रोजन अणु जो होते हैं इसमें कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 3? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसमें जो होता है नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फाइनल हो गया। अब हम लोग 15 नंबर पे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं, केमिस्ट्री में भी रटे हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है ये CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। चलिए तो आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। डैश ... वन संपदा का एक उदाहरण है। तो मिट्टी है, लकड़ी है, तांबा है या फिर एल्युमिनियम है? तो इसमें हो जाएगा लकड़ी। वन में जो होता है, वन का संपादक उदाहरण लकड़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, यानी कि कौन सा बीमारी होता है? इंसुलिन की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी सबसे पहले पकड़ेगी? तो ऑप्शन है गेंगा, बोनापन, मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसमें है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊँट में? तो कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या फिर सफ़ेद होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है इसका जो रंग होता है ये हरा होता है। ये एकदम याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ये फिर हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं? कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक में जो जल संग्रह होता है, जल जहाँ जमा किया जाता है बांध के या फिर नहर बना के, डैम बना के, उस संग्रह स्थान को वहाँ के लोग उसे क्या कहते हैं? एरिस कहते हैं या फिर बी नंबर में है सुरंगम कहते हैं या फिर आहार कहते हैं या फिर कट्टा कहते हैं? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरंगम। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरंगम। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे ले जाते हैं आप लोगों को। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो इसमें जो होता है पत्ती का जो रंग होता है ये हो जाता है नीला। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है ना। दोस्तों सबसे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये मैथ के लिए आएगा, ग्राफ
विधि से समीकरण को हल करने के लिए, तो उसको आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको 5 नंबर जो है कन्फर्म 5 नंबर मिलने वाला है। और बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को ग्राफ जो है उसको सिखाऊंगा। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। संक्रमित रोग, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। तो हमारे पास ऑप्शन है गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। संक्रमित रोग जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, HIV एड्स। इसका सही आंसर HIV एड्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर यानी कि 23 नंबर। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो किस में स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि से होता है या फिर पीयूष ग्रंथि से होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है या फिर अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल हार्मोन जो स्रावित होता है ये अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 24वां नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। CaCO3 ओके, एकदम सही है, 100% सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास लास्ट क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, यानी कि जैव विविधता जो है उसका विशिष्ट स्थल कौन सा है। तो फसल क्षेत्र है या फिर नदी तट है या फिर समुद्र तट है या फिर वन है। तो इसका जैव विविधता जो होता है वो वन से संबंधित होता है ना। चलिए